नमस्कार, मेरा नाम आयुष पांडे है। मैंने अपने पापा से किसी दिन एक किस्सा सुना था जो उनके स्कूल में हुआ था। मैं अपने पापा से अनुरोध करता हूँ कि वो ये किस्सा हमको सुनाएं जिससे हम एक बार और अपना मनोरंजन कर सकें। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि मैं 3 वर्ष पहले एक स्कूल में केंद्र अध्यक्ष बन के गया था। वहाँ हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा संचालित हो रही थी। एक बच्ची पेपर देने के लिए आई। काफी तबीयत उसकी खराब थी। उसके 2 भाई उसको छोड़ने आए थे। उन्होंने कहा कि सर, हमारी बहन की तबीयत खराब है। अक्सर ऐसा होता है, जब किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो हम उसे एक अलग से बैठा देते हैं। परीक्षा कक्ष के सामने बरामदे में उसकी टेबल कुर्सी डाल दी गई। बच्ची को परीक्षा के लिए बैठा दिया गया, पर उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो टेबल पर सर रखकर सो गई। परीक्षा चालू हो गई थी। परीक्षा की उपस्थिति के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। एक टीचर उसके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, उपस्थिति सीट पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। जैसे ही टीचर ने उससे हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लड़की एकदम बड़े तेजी से चिल्लाई और टीचर से बोली कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? दूर हट। टीचर घबरा गया। मैं वहीं समक्ष खड़ा था। मुझे लगा कि ये बात कुछ और है। मैंने उस बच्ची को अलग बैठाला। उसके भाइयों को बुलाया। चूंकि परीक्षा खत्म हो चुकी थी, उनको बुलाया कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या बात है। उन्होंने कहा कि सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ हवा का चक्कर है। 1 डेढ़ महीने से जो इसी प्रकार से रहती है, गुमसुम रहती है, किसी से बात नहीं करती है। तभी वहां एक सिपाही जो ड्यूटी कर रहा था, उसने कहा कि सर, मेरे पिता बड़े जानकार हैं। यदि आप उन्हें बुला लें तो वो इस बच्ची को ठीक कर सकते हैं। मैंने उसके भाइयों से कहा कि आप जानते हैं इनके पिता को? उन्होंने कहा, हाँ, मैं जानते हैं सर, हम बुला के लाते हैं। हम कुछ 5-6 लोग थे। गांव के कुछ लोग आगे इकट्ठे हो गए थे। बच्चे परीक्षा दे के चले गए थे। वो सज्जन आए। उन्होंने उस बच्ची से बात करने की कोशिश करी। फिर उन्होंने अपने मंत्रों का प्रयोग किया। बच्ची का चेहरा अलग ही प्रकार का हो चुका था। छोटी बच्ची थी, 10th की, 13-14 वर्ष की बच्ची रही है। और उसका बड़ा रौद्र रूप था। देखने में बड़ा डर लग रहा था। वो तांत्रिक बोले कि तुम कौन हो, इसका शरीर छोड़ो। उसने कहा, नहीं, मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी। मैं लगभग 1.5 महीने से इस पर सवार हूं। मैंने इसको कुछ पढ़ने नहीं दिया है। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का प्रयोग किया और उससे बोला कि यदि तुमने इसका शरीर नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जला दूंगा। वो बच्चे के ऊपर जो भी प्रेतात्मा थी, वो बोली, तू मुझे क्या जलाएगा? मुझे तो जला के मारा गया है। मेरे ससुराल वालों ने मारा है। मेरे पास के गांव में शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हारे ससुराल वालों ने मारा है, तुम उनको परेशान करो। उन्होंने, नहीं, उनने पूरा घर जलवा दिया है, मैं वहां घुस नहीं पाती हूँ। मैं अपने घर आके रहने लगी। ये बच्ची वहां से निकली, मैं इस पर सवार हो गई। वहां जो ग्रामीण लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हमारे गांव की एक बेटी की शादी पास के गांव में हुई थी और उसको जला के मार दिया गया था। पुलिस केस बना, अलग बात है, पर यह सत्य घटना है।
फिर उससे निवेदन किया गया, मंत्रों का प्रयोग भी किया गया और उसने उस बच्ची का शरीर छोड़ दिया। वो सामान्य स्थिति में आ गई, काफ़ी रोई और बोली कि सर मैं लगभग 1.5 महीने से कुछ पढ़ी नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है कि यहाँ पे मैं कैसे आई हूँ और ये कौन सा स्थान है। इस घटना के पीछे सुनाने का ये कारण है कि मैं खुद विज्ञान का शिक्षक हूँ और हम लोग जब तक इन घटनाओं को नहीं मानते कि प्रेत लोक भी है, जब तक कि वो हमारे साथ घटित नहीं होती। जब हम लोगों के साथ वो घटना घटित होने लगती हैं तो हमको लगने लगता है कि ये इस दुनिया के अलावा भी एक दूसरी दुनिया भी है जहाँ लोग बाग रहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोगों के साथ ये घटना घट गई है और वो जानते हैं कि प्रेत होते हैं, वो मेरी घटना पर विश्वास करेंगे, और जो जिनके साथ घटना नहीं घटी है वो ऐसा नहीं मान सकते, वो सोचेंगे कि ऐसे कुछ होता नहीं है, ये असत्य घटना है। पर जब उनके साथ ऐसी घटना घट जाएगी तो उनको लगेगा कि नहीं, हाँ, इस लोक के अलावा भी एक तरफ लोग है, ये घटना सत्य है, तमाम लोगों के सामने घटी थी और मैं अपने बालक के कहने पर यह घटना आप लोगों को सुनाई है। आप इस घटना से कुछ सीख ले सकते हैं। जय श्री राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर किसी दिन किसी और घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री राम।